बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हमारे पास 634 का लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक नंबर आज हम जो कवर करेंगे वो 22 से 25 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो टॉपिक है वो आज हमने जो चेक करने हैं कि वो क्या हैं, ड्राइव सेट किसी भी स्पेशल टोपोलॉजीज़ की हमने ड्राइव सेट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेशल टोपोलॉजीज़ हमने पीछे कितनी किस्म की पढ़ी हैं। दो किस्म की पढ़ी हैं। पहली टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास इनडिस्क्रीट थी और दूसरी हमारे पास थी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। स्पेशल टोपोलॉजीज़ कितनी किस्म की होती हैं ये भी एमसीक्यूज़ में पूछते हैं। एक हमारे पास इनडिस्क्रीट होती है और एक हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से ज़हन नशीन करना है। तो इसके साथ हमारे पास अब है कि इनडिस्क्रीट स्पेस की हम क्या करेंगे, टोपोलॉजीज़ जो हैं वो स्पेशल टोपोलॉजीज़ में से हम उनका हम चेक करेंगे कि ड्राइव सेट क्या बनते हैं। ठीक है, तो इन डिस्क्रीट में हमारे पास एलिमेंट क्या आते हैं जो हमने इट सेल्फ वाली डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें एक ये होता था कि एक हमारे पास एम्प्टी सेट आता था और दूसरा हमारे पास सेट इट सेल्फ आता था। ये सिर्फ हमारे पास इन डिस्क्रीट स्पेस में, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ये हमारे पास एलिमेंट आते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब हम इनके लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे तो लिमिट पॉइंट में हमारे पास क्या चीज़ होना ज़रूरी है। लिमिट पॉइंट में हमारे पास ये चीज़ है कि एक हमने एक्स लिया है। ठीक है, वो कौन सा है, ये एक्स हमने इस कैपिटल एक्स से लिया है जो हमारे पास बड़ा सेट होता है। उनका हमने लिमिट पॉइंट लेना है। लिमिट पॉइंट किस चीज़ का वो होगा, वो हमारे पास उस सब सेट का होगा। और उनकी क्या थी कि लिमिट पॉइंट की हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी कि जब हम उस ओपन सेट में से उस सेट को निकाल दें और निकालने के बाद अब जब हम उनका इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो वो हमारे पास एम्प्टी नहीं आना चाहिए। अगर वो एम्प्टी आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है, लिमिट पॉइंट नहीं होता। और अगर एम्प्टी नहीं आता, कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वो हमारे पास लिमिट पॉइंट बन जाते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे है कि अगर हम क्या करते हैं कि एक सिंगल्टन सेट ले लेते हैं वाई। ठीक है, किसी भी सबसेट का, ऊपर हमने एक्स लिया था, एक्स को हमने चेक किया था और यहाँ पे हमारे पास वाई है। वाई कैसे लेना है कि हमारा एक्स जो है वो हमारा वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर नहीं होना चाहिए। इस पे भी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि उस सेट में से जब हम, अब देखिए हमारे पास पहले सिर्फ सेट एक्स था। ठीक है, जब हम उसमें से उस सेट को निकाल देते तो हमारे पास क्या बचता, वही एम्प्टी सेट बचता। ठीक है, तो वो एम्प्टी सेट बचने के बाद अगर इंटरसेक्शन ले तो वो भी हमारे पास एम्प्टी आ जाए तो वो तो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है। बट अगर कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, लाइक ए बी आ जाता है, तो वो हमारे पास होते हैं उस सेट के लिमिट पॉइंट सेट। तो यहाँ पे थे, तो ये हमारे पास है कि ये कंडीशन है कि हम वाई का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ तो वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी नहीं आता है। ठीक है, सो इन दिस केस में क्या है कि ए का जो ड्राइव सेट बनता है वो क्या बनता है, ए का कंप्लीमेंट बनता है। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या है कि नो इफ़ कंटेन। अब क्या है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स लेते हैं, पहले हमने क्या किया है, सिर्फ एक एलिमेंट्स एक्स या एक एलिमेंट हमने वाई लिया है तो उनको हमने चेक किया है। ठीक है, तो अब क्या है, हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट उनमें से ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या है, उनके लिए भी यही कंडीशन होंगी। तो इसमें हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स लेते हैं उस एक्स के तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, अगर हम एक्स या वाई के लिहाज से लेते हैं तो एक्स या वाई हमारा निकल जाए तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ना कुछ एलिमेंट तो उस सेट में बचेंगे ना। जब वो हमारे पास जो एलिमेंट्स हमारे पास बच जाते हैं उन सेट का वो हम क्या कर देते हैं, ड्राइव सेट बना लेते हैं। तो वो ड्राइव सेट हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्स सेट बन जाएगा। ठीक है, तो रिमार्क्स क्या है, रिमार्क्स में हमारे पास ये चीज़ आती है कि अगर हम ए जो है, ठीक है, अगर हम सबसेट ए लेते हैं और वो एम्प्टी होता है तो उसका ड्राइव सेट होगा वो भी एम्प्टी आएगा। और अगर हम ए
एक सिंगल्टन सेट वाई ले लेते हैं, उसका जो हमारे पास कंप्लीमेंट आएगा, एक कंप्लीमेंट एक्स इंटू वाई, ये हमारे पास उसका ड्राइव सेट होगा। अगर हम उससे ज़्यादा एलिमेंट्स ले लेते हैं तो वो हमारे पास एक्स आ जाएगा उन सेट के। ठीक है, उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, अगर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास कैपिटल एक्स बन जाता है। और यही चीज़ें एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं, जो आप लोगों के क्विज़ आते हैं, मिड टर्म के एमसीक्यूज़ आते हैं। तो आगे हमारे पास है डिस्क्रीट स्पेस के। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, उस सेट के पावर सेट भी आ जाते हैं फाई और एक्स के अलावा जो हमारे पास पावर सेट बनते हैं उस सेट के, वो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास है कि नोट दैट फॉर एनी पॉइंट एक्स इन एक्स। नोट क्या करना है कि हमारे पास कोई भी पॉइंट एक्स से एक्स पर है और उनका सबसेट क्या है, एक्स, और वो कंटेन कर रहा है ओपन के ऊपर। दैट्स वाई सो अ पॉइंट एक्स, ये वाला जो पॉइंट एक्स हमारा है वो भी विल बी अ लिमिट पॉइंट होगा ऑफ ए का इफ़ एंड ओनली इफ सबसेट ऑफ ओपन सेट ऑफ एक्स कंटेनिंग इन इंटरेस्ट विद एन अदर एक्स। बट क्या है, बट फॉर एवरी एक्स इन discrete space there is the singleton set containing x in x which does not intersect with each other, so no point of the limit point। अब ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हम इन डिस्क्रीट स्पेस का ले रहे थे लिमिट पॉइंट तो उनके कुछ लिमिट पॉइंट बन रहे थे। ठीक है, और जब हमने डिस्क्रीट के लिए हैं तो उनका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बना, और ये भी चीज़ एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है। आगे हमारे पास ये चीज़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है कि इन डिस्क्रीट स्पेस में एक्स का जो ड्राइव सेट एक आया था वो हमारे पास एक्स आ गया था, बट डिस्क्रीट स्पेस में हमारे पास क्या है, एम्प्टी आता है। आगे हमारे पास टॉपिक नंबर 23 है, जो कि हमारे पास कुछ रूल्स के मुताबिक होगी। उनमें हमारे पास क्या आएगा, अब रूल्स क्या होंगे उसके, वो हमारे पास ये होते हैं। रूल्स ये हैं कि अगर हम उस एक्स को उस सबसेट में से बिलोंग नहीं करवाते तो हमारा क्या होता है, उस ओपन सेट एक्स में से जब हम उस एक्स को निकाल देंगे और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, इक्वालिटी ओपन सेट की नहीं होगी। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो दूसरी चीज़ है कि अगर हम ओपन सेट कंटेन करवा देते हैं किसी दूसरे के साथ तो हमारे पास ये चीज़ बनती है। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं जो हमने ऊपर की हैं कि अगर हम ओपन सेट में से उस एक्स को निकाल दें और इनका इंटरसेक्शन ले और वो एम्प्टी ले तो वो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं बनता है। और अगर इसी तरह से हम कोई भी ओपन सेट लें और उनका इंटरसेक्शन हम एम्प्टी सेट के साथ ले तो वो हमारे पास क्या बनता है कि ओपन सेट का इंटरसेक्शन जब हम उस सब सेट के साथ लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास ये ए बन जाएगा। और देन जो तीसरी हमारे पास डेफिनेशन बन जाती है वो ये बनती है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कंटेनिंग सच दैट एक्स, तो ये ओपन सेट का इंटरसेक्शन जब हम ए के साथ करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा, सब सेट बन जाएगा उस एक्स का। ठीक है, थ्योरम आगे हमारे पास है जो कि एमसीक्यूज़ में सेम एज इट इज़ थ्योरम के आप लोगों ने स्टेटमेंट याद रखनी हो, ये एज इट इज़ पूछी जाती हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ए बी हमारे पास दो सेट हैं और वो हमारे सब सेट हैं किसके, एक्स के। ए सब सेट है, ए हमारे पास सब सेट है बी का, तो जो साफ बात है कि ए का जो ड्राइव सेट है वो भी हमारे पास क्या होगा, बी का ड्राइव सेट बन जाएगा। ठीक है, और ये बात आप लोगों ने प्रूव करके देनी है। कैसे प्रूव करनी है, तो नीचे देखते हैं। जब हम एक सेट एक्स ले लेते हैं उस सेट ए में से, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं और वो उस ड्राइव सेट में है, तो वो क्या होगा, फॉर ऑल यू ऑफ एक्स, एक्स हमारे पास क्या है, ओपन सेट होगा। ठीक है, तो देन हम क्या करेंगे कि उस ओपन सेट में से जब हम उस एक्स को निकाल देंगे और उनका इंटरसेक्शन हम ए के साथ लेंगे तो वो एम्प्टी नहीं आएगा। तो इसी तरह हमारे पास अगर ए और बी दोनों जो हैं एक दूसरे के सब सेट हैं तो बी के भी साथ ऐसा ही होगा। अगर ए जो है वो हमारे पास ड्राइव सेट बन गया है, ठीक है, तो बी भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ड्राइव सेट बन जाएगा। तो ये बात जो है वो प्रूव हुई। आगे हमारे पास थ्योरम है कि लेट एक्स टॉप या टोपोलॉजिकल स्पेस, उसमें हमारे पास क्या है कि एक एक्स है और उसकी टोपोलॉजिकल स्पेस है। ए बी का जो सब सेट है वो एक्स है। ए यूनियन बी का जो ड्राइव सेट है वो किसके इक्वल आता है, ए यूनियन बी का जो ड्राइव सेट है वो इक्वल आता है ए के ड्राइव सेट यूनियन
बी के ड्राइव सेट उनके अलग-अलग ड्राइव सेट के इक्वल आता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने प्रूव करनी है। कैसे होगी? ए का सबसेट ए यूनियन बी है, ठीक है। ए का सबसेट ए यूनियन बी है और बी का सबसेट भी ए यूनियन बी है। तो कैसे होगा कि ए का जो हमारे पास ड्राइव सेट होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। देखें ना, अगर ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, तो क्या होगा कि अगर हम ए का ड्राइव सेट जैसा हमने ऊपर चेक किया है तो वो ए यूनियन बी के ड्राइव सेट के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये सारा इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो ये इसके भी ड्राइव सेट के इक्वल हो गया और सेम एज इट इज़ बी के भी ड्राइव सेट के ये इक्वल हो गया। अब क्या है, नाउ वी शो दैट कि ए यूनियन बी का जो हमारे पास ड्राइव सेट है वो हमारे पास सब सेट होता है किसका? ए का ड्राइव सेट यूनियन बी के ड्राइव सेट के। फॉर दिस वी टेक एन एलिमेंट फ्रॉम ए का ड्राइव सेट यूनियन बी का ड्राइव सेट के कंप्लीमेंट के एंड शो दैट इट बिलोंग टू ए यूनियन बी का ड्राइव सेट के कॉम्प्लीमेंट के। लेट एक्स जो है वो बिलोंग कर नहीं कर रहा, एक्स हमारा बिलोंग किस से नहीं कर रहा? इसके ड्राइव सेट के से बिलोंग नहीं कर रहा, और ना ही वो एक्स जब इनसे बिलोंग नहीं कर रहा, एक्स हमारा ए के ड्राइव सेट से भी बिलोंग नहीं कर रहा, बी के ड्राइव सेट से भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? हम ओपन सेट दो ले लेंगे जो कि हमारे पास यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स होंगे। दो हम ओपन सेट लेंगे, यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे? यू ऑफ एक्स को हम कंटेन करवा लेंगे किसके अंदर? उस सबसेट का एक एलिमेंट एक्स लेके, और वही हमारे पास वी में भी आएंगे। जब वी में आएंगे तो हम इनका इंटरसेक्शन जब हम लेंगे, हमारे पास एक्स यू का भी एलिमेंट है, एक्स वी का भी एलिमेंट है, इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आ जाएगा उनका? वो भी हमारे पास एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हमारा जो हम लोगों ने जी चीज़ लिखनी है वो ये है, ये सारी चीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों चीज़ों के क्या है? बराबर है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर ये मुश्किल लगे तो आप लोग सिर्फ ये चीज़ें लिख लेना। क्या है कि जब हम ओपन सेट का एक ओपन सेट का दूसरे ओपन सेट से इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक्स आ रहा है और उसका हम इंटरसेक्शन ए से कर रहे हैं, ठीक है। देन हमने क्या करना है? उनका यूनियन लेके फिर हमने इंटरसेक्शन पहले सेट दूसरे सेट का, फिर हमने बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है ए और बी के, ठीक है। पहले ए के फिर बी के, फिर हमने उनका सबसेट बना लेना है। ए का इंटरसेक्शन लेके यूनियन वी ऑफ बी एक्स है, इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? सबसेट एक्स बन जाएगा। जब हमारे पास एलिमेंट सिर्फ एक्स हैं दोनों में, तो वो हमारे पास एक्स ही बनेगा। आगे हमारे पास क्या चीज़ आती है? वो ये आता है कि एक्स जो है वो एक्स जो हमारे पास है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बिलोंग नहीं कर रहा है ए यूनियन बी के ड्राइव सेट से। तो ए यूनियन बी का जो ड्राइव सेट है वो क्या होता है? हमने ऊपर पढ़ा है कि ए के ड्राइव सेट यूनियन बी के ड्राइव सेट के वो इक्वल होता है। तो ये बात प्रूव होगी। अब हमारे पास टॉपिक नंबर 24 है। टॉपिक नंबर 24 में हमारे पास क्या चीज़ है? क्लोज सेट के हमने ड्राइव सेट फाइंड करने हैं। क्लोज सेट कौन से होते हैं कि हमारे पास, सबसे पहले तो मैं बता दूँ क्लोज सेट होते क्या हैं। तो उससे पहले ओपन सेट का कंसेप्ट आता है। ओपन सेट हमारे पास वो होते हैं जो किसी भी सेट के टोपोलॉजी होती हैं वो हमारे पास होती हैं ओपन सेट। और ओपन सेट का जब हम कंप्लीमेंट ले लेते हैं, ओपन सेट का अगर हमारे पास कंप्लीमेंट, ओपन सेट का कंप्लीमेंट अगर हमारे पास क्या आ जाता है? ओपन आ जाए, तो वो हमारे पास सेट होता है क्लोज सेट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से माइंड में रखनी है कि इन दिस टॉपिक हम लोगों ने अब चेक क्या करना है कि इसमें क्लोज सेट के ड्राइव सेट फाइंड करने हैं। क्लोज सेट क्या है कि किसी भी ओपन सेट का जब हम कंप्लीमेंट लें और वो कंप्लीमेंट भी ओपन आ जाए तो वो हमारे पास होते हैं क्लोज सेट। अब ड्राइव सेट वही लिमिट पॉइंट वाला कंसेप्ट है। इसमें भी हमारे पास ए सब सेट है, ए का टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स बी आर क्लोज्ड, ठीक है। इफ़ और एवरी इफ़ ए का जो ड्राइव सेट है वो किसके इक्वल आता है? वो सब सेट है ए का। ये आप लोगों ने याद रखना है। एक्स के एलिमेंट हमारे पास ये हैं, टोपोलॉजी के एलिमेंट हमारे पास ये हैं। तो अब हमने क्या करना है? ए के लिए हम जो ड्राइव सेट फाइंड करने हैं, बी डी, बी के लिए डी है, सी के लिए बी सी एंड डी है, ये हमारे पास उस ओपन सेट में से निकल आए हैं। अब हमने क्या करना है? सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने टॉपिक नंबर 20 में हमने चेक किया है वही हमने चेक करना है। ए के लिए ड्राइव सेट बने वो बी और डी बना है, आप लोग खुद करना और प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो जाएगी। सी के लिए हमारे पास बी और डी आए हैं, ठीक है। और बी जो हमारा है वो क्लोज नहीं है, क्योंकि बी में हमारे पास क्या है?
इस बी में हमारे पास बी जो है वो एक सबसेट नहीं बन रहा है। बी के लिए हमारे पास क्या है, बी सेट के एलिमेंट नहीं बन रहा है, इसलिए हमारे पास बी जो है वो नहीं है। आगे हमारे पास एग्जांपल है कंसाइडर आर विद यूजुअल टोपोलॉजी के साथ है कि ए, ये हमने पीछे देख लिया है कि ये हमारे पास क्लोज्ड ओपन है, तो ये नॉट क्लोज्ड है। ये हमारे पास क्लोज्ड है 0 1, और ये हमारे पास सी जो है 1 और n की फॉर्म में जो थे वो हमारे पास नॉट क्लोज्ड आया था। ये सारे सेट जो हैं एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। आगे हमारे पास 25 टॉपिक है, उसमें हमने क्या करना है, क्लोज सेट के वही ड्राइव सेट फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि उसी जो हमने ऊपर थ्योरम देखा है, इस थ्योरम का हमने नीचे प्रूव करना है। और वो थ्योरम हमारे पास क्या है कि अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए का जो ड्राइव सेट है वो सबसेट होना चाहिए किसका, ए के ड्राइव सेट के। ठीक है, यही चीज़ हम लोगों ने अभी पढ़ी है, तो ये आप लोगों ने अभी चेक करनी है। एक्स अगर ए का सब बिलोंग नहीं कर रहा है तो साफ बात है, अगर एक्स उसके सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो उसके कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा, क्योंकि कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट आते हैं जो हमारे पास उस सेट में मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात है कि ए एक क्लोज्ड है, तो ए का जो कंप्लीमेंट होगा वो अगर ओपन हो जाता है तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, क्लोज्ड बन जाते हैं। क्लोज्ड हैं तो वो हमारे पास ओपन सेट बनेंगे ना कंप्लीमेंट वाले। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। जब हम ए का कंप्लीमेंट लेंगे, कंप्लीमेंट लेने के बाद ए का कंप्लीमेंट लेना है, कंप्लीमेंट लेने के बाद ए का इंटरसेक्शन लेना है, फिर हमने किसके साथ, ए के साथ ही हम लेना है, और वो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाए। ठीक है, देन हमने क्या करना है, उसके बाद ए का जो कंप्लीमेंट लेंगे उसमें से हम उस एक्स को निकाल देंगे, और फिर हमने उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लेना है ड्राइव सेट वाला है। वही सारा रूल है, वो आप लोगों ने यहाँ पे लगा लेना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ए का हमने ड्राइव सेट जो है वो सब सेट है ए का, तो ये बात जो है यहाँ पे प्रूव हुई। ठीक है, देन हमने इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है, तो उसमें भी हम यही करेंगे कि ओपन सेट लेंगे, ओपन सेट लेने के बाद हम उनका भी इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो हमारे पास एम्प्टी आ जाए। अगर एम्प्टी आ जाए तो वो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं रखता या ड्राइव सेट नहीं रखता, और अगर हमारे पास एम्प्टी नहीं आता, कुछ एलिमेंट आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, उसके लिमिट पॉइंट बन जाते हैं। सेम एज इट इज़ ऊपर जिस तरह हमने किया है वही सारा कुछ यहाँ पे भी है कि ए का कंप्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे ओपन सेट ऑफ ए बिलोंग टू ए का कंप्लीमेंट, और वही ओपन सेट है। यहाँ पे भी देख लें कि ए का कंप्लीमेंट जो है वो ओपन सेट में कंटेन करेगा, तो वो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आएगा। देन हमारे पास यहाँ तक आज का जो हमारा लेक्चर था वो सिर्फ इतना था। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर लेक्चर की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक, और जहाँ से आप लोगों को लेक्चर में कन्फ्यूज़न हुई हो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फीडबैक भी दिया करें। छोटा सा फीडबैक देने से हमें फिर अंदाज़ा हो जाता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो समझ आ रही है या नहीं आ रही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।